चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक, हमें हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण देखने थे। पेज नंबर निकालिए अपनी अपनी शीट पर 30, हेडिंग पड़ी हुई है आपकी हेलो एल्केनों के रासायनिक अभिक्रियाएँ। इसमें देखिए, जो हमारी हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, दूसरा निराकरण अभिक्रियाएँ, तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रियाएँ और चौथी है अपचयन अभिक्रियाएँ। 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब हेलो एल्केनों के जितने रासायनिक गुण हैं वो सारे के सारे इन्हीं 4 पार्ट में खत्म हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले पार्ट से, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट इसमें होता क्या है, कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जैसे ही अटैक करेगा तो एल्किल हैलाइड का हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का उसमें क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, तो बन जाएगा एल्किल न्यूक्लियोफाइल। आइए देखते हैं जरा पहली अभिक्रिया को, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए जरा, हमने एक एल्किल हैलाइड के रूप में ले लिया, जैसे CH3 CH2 Cl, एक एल्किल हैलाइड है। कोई एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने, ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। जैसे रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा कैसा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के पास चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो क्लोरीन इससे निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, जैसे ये पूरा अलग हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पूरा अलग हो जाएगा। देखिए क्या होगा, CH3 CH2 और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जिसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और निकल जाएगा क्या, हैलाइड आयन, क्लोराइड आयन निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया हो गई किसकी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, हम लोग एल्कोहल से कर सकते हैं, साइनाइड से कर सकते हैं, या किसी भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किसी आयन से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लें, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए इसमें हमने एक एल्किल हैलाइड ले लिया RX, इसकी क्रिया करा दी हमने किसी एल्कोहल से, KOH, क्या होगा, हैलाइड आयन निकल जाएगा, OH आयन इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि OH माइनस आयन यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, तो क्या बनेगा, ROH प्लस KX, पोटेशियम हैलाइड अलग निकल जाएगा और एल्कोहल समूह बन जाएगा। ऐसे हम लोग कुछ और भी रिएक्शंस देख सकते हैं, साइनाइड आयन से देख सकते हैं, एल्कॉक्सी समूह से देख सकते हैं, बहुत सारी अभिक्रिया हम इससे देख सकते हैं। तो हर जगह कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यही है कि कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, RX को लीजिए, न्यूक्लियोफाइल के साथ उसको अटैक कराइए और बना दीजिए क्या, एल्किल न्यूक्लियोफाइल, और हैलाइड आयन को निकाल दीजिए। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से हम इसकी सारी अभिक्रियाएँ कर सकते हैं, चाहे एल्कॉक्सी समूह के द्वारा करना हो, साइनाइड समूह के द्वारा करना हो, एल्कोहल समूह के द्वारा करना हो, हैलाइड आयन के द्वारा करना हो, किसी के द्वारा भी करना पड़े, हमें इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक साइनो समूह के द्वारा भी कर लो, साइनो समूह के द्वारा करना, न्यूक्लियोफाइल की क्या कर दोगे, साइनाइड आयन ले लोगे, जैसे साइनाइड आयन लोगे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की क्या आ जाएगा, साइनाइड आयन। क्या कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, यही करना है हमें। इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, याद रखना है कि जैसे एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल तुरंत हैलाइड आयन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का मतलब ही क्या होता है, मीना ऑलवेज रिप्लेस लीना, मीना क्या करता है, लीना को रिप्लेस करता है। व्हाट इज मीना लीना, मीना लीना कहाँ से आ गया, मीना का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लीना क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। साधारण सी बात है, आप एक चीज़ देखिए कि कोई आदमी जा रहा है, उसका भैंस को लेकर के जा रहा है, एक शक्तिशाली आदमी आया, लाठी लिए चला आया, क्या करेगा, जहाँ 2 लाठी मारने के लिए तैयार होगा तो अपनी भैंस छोड़कर दूसरा भग जाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ये पावरफुल है,
ये लीना को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, हैलाइड आयन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये है मीना और ये है लीना। मीना हमारे क्या होते हैं, वैसे मीना का ऑर्डर याद रखिए, फ़ोन कॉल। आपके पास फ़ोन होता है, क्या करते हैं, उससे कॉल करते हैं यार, FONCL। ये मीना का ऑर्डर है, हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि हमारा फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे ज़्यादा, इसकी पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। क्या बात क्लियर हुई? इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल की जो अगली रिएक्शन है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं सीधे। एक एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अब हम लोग देख रहे हैं। एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एमीन ग्रुप आप लोग जानते होंगे, NH2। एमीन कितनी, 3 है, RNH2 प्राथमिक एमीन, R2NH द्वितीयक एमीन, R3N तृतीयक एमीन। ये 3 एमीन है। तब एमिनो समूह के द्वारा हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। इसमें देखिए आइए, हम लोग सबसे पहले तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करना, हम लोग क्या करें, एक एल्किल लेड को लिया, क्रिया करा दी अमोनिया के साथ। जैसे अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसका NH2 समूह इसके X को रिप्लेस कर देगा। इस NH3 को मैं क्या इस तरह से अगर लिख दूँ NH2.H, तो किसी को बदहजमी तो नहीं होगी, बच जाएगा ना, NH3 तो है, NH2.H। तो ये X इस H के साथ रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, और NH2 इसको रिप्लेस कर देगा। क्या बनेगा, RNH2 प्लस HX। एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। इसके साथ किया हमने अमोनिया के द्वारा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एमीन, एल्किल एमीन। तो क्या ये एमीनों के निर्माण की एक विधि नहीं प्राप्त हो गई है? बिल्कुल प्राप्त हो गई। जब लोग एमीन चैप्टर पढ़ेंगे, निर्माण पढ़ेंगे, तो इस अभिक्रिया को फिर से पढ़ेंगे। आइए देखें इसी में जरा एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। आइए, एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br, इसकी क्रिया हमने कराई किससे, एमीन NH2.H अमोनिया के साथ। देखिए क्या होगा, बनेगा क्या, आप लोग बताइए। यस, C2H5 NH2, क्या निकल जाएगा, HBr। अगर ये अभिक्रिया इसके आधिक्य में हो रही हो, अगर इसके आधिक्य में अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। देखिए, जब नॉर्मली रिएक्शन हुई यहाँ पर कंप्लीट हुई, आपको अगर याद हो मैंने पिछली क्लासों में आपको मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाई थी। क्लोरीन के आधिक्य में हम लोगों ने रिप्लेसमेंट किया था। तो पहले बनाया था क्या हमने, सबसे पहले हमने बनाया था मेथिल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरोमेथेन, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन, और लास्ट में बनाया था क्या, टेट्राक्लोरोमेथेन। वैसे अब इसमें भी देखिए, अब इसके एक्सेस में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं आधिक्य में। इसके आधिक्य में हमने क्रिया कराई, अमोनिया से क्रिया हुई, ये बन गया। अब इसकी क्रिया फिर से इसी के साथ करा देंगे। देखिए C2H5NH2 प्लस C2H5Br, ये हमारी प्राथमिक एमीन बनी है, प्राथमिक एमीन है। द्वितीय एमीन बनाना है हमें। देखिए C2H5NH2 क्रिया C2H5Br से करा दी, क्या होगा, इसका एक H इस Br के साथ निकल जाएगा, निकल जाएगा, एक H Br के साथ निकल जाएगा, तो एक नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो गई, उस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा क्या, C2H5, तो 2 C2H5 हो गए। तो हम कह सकते हैं C2H5 का होल टॉइज NH और प्लस क्या निकल जाएगा, H Br। ये बन गई क्या हमारी सेकेंडरी एमीन। आधिक्य में था
अभी कैसे मानेगा, अभी तो एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, इसको भी रिप्लेस करेगा। आइए देखें, ले लीजिए C2H5 का होल ट्वाइज NH प्लस C2H5Br, क्या होगा, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा ये एथिल, ये H निकल जाएगा इस Br के साथ, तो हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइज प्लस होल ट्वाइज N प्लस HBr। क्या बन गया ये, तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने एथिल ब्रोमाइड से बना ली क्या, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को कन्वर्ट किया किसमें, सेकेंडरी एमीन में, सेकेंडरी को टर्सरी एमीन में। मतलब अगर हम लोग एल्किल हैलाइड से हमसे पूछ ले कि बताइए कैसे प्राप्त करेंगे, पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड से एल्किल एमीन, तो अमोनिया से क्रिया कराएंगे, प्राथमिक एमीन बना लेंगे। मान लीजिए आपसे कह रहा है प्राथमिक एमीन से तृतीयक एमीन बनाना है, तो प्राथमिक एमीन से क्या आप तृतीयक एमीन नहीं बना पाएंगे, प्राथमिक एमीन को ही तो हमने लिया था, प्राथमिक एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई और क्या बनाया, सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद क्या बनाया, टर्सरी एमीन बनाया। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आती हैं किसमें, हाफ मैन अमोनी अपघटन अभिक्रियाएं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ मैन अमोनी अपघटन अभिक्रियाएं। क्लियर, एमीन चैप्टर में वापस ये फिर से मिलेगी हाफ मैन अमोनी अपघटन अभिक्रियाएं। क्या किया हमने, एमीन समूह के द्वारा एल्किल हैलाइड का प्रतिस्थापन किया, एल्किल हैलाइड को लिया, अमोनिया से क्रिया कराई, प्राथमिक एमीन बनी, एल्किल हैलाइड को हमने लिया था आधिक्य में, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया पुनः प्राथमिक एमीन से कराई द्वितीयक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन की क्रिया फिर से कराई किससे, एल्किल हैलाइड से, तो क्या बना हमें, तृतीयक एमीन। इस तरह से हो गई कौन सी अभिक्रिया, हाफ मैन अमोनी अपघटन अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, आपके बोर्ड एग्जाम में चांस है 90 से 99% तक कि SN1 और SN2 रिएक्शन पूछी जा सकती है। आइए देखते हैं SN1 और SN2 के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की, कौन कौन सी, SN1 और SN2। पहले थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। SN1 रिएक्शन और इधर SN2 रिएक्शन, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लें, आसानी से जानकारी हो जाएगी। देखिए SN1 SN2, पूरा नाम क्या होगा इनका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पूरा नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और ये क्या हो जाएंगी, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसको मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब यहीं से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो SN1 रिएक्शन होती है ये फॉलो करती है किसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। अब इनके दोनों को तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें तो हमेशा याद रखिए, पहली बात तो ये हो गई, ये प्रथम कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती हैं और ये द्वितीय कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती हैं। अब बात करें, ये रिएक्शन होती है कैसे, ये हमेशा प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है, और ये एप्रोटिक विलायक में। ये प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं,
प्रोटिक और एप्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जिसमें H+ आयन हो वो प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें H+ आयन ना हो, कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगा, एप्रोटिक हो जाएगा। जैसे HCN हाइड्रोजन आ रहा है, H+ आयन आ रहा है, प्रोटिक होगा। NaOH OH- आयन पहुंच रहा है, Na+ और OH- आयन H+ तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एप्रोटिक। मतलब अगर तोड़ेंगे H+ आयन आएगा तो कौन सा होगा, प्रोटिक। नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है तो क्या होगा, एप्रोटिक होगा। दूसरी बात देखें, ये जो है, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है यानी SN1 रिएक्शन होती है, ये अभिकारकों की सांद्रता पर इनका वेग निर्भर करता है। इनका वेग क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और जो द्वितीय कोटि की होती हैं, ये न्यूक्लियोफाइल और अभिकारक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी सांद्रता और अभिकारक रिएजेंट दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इसका वेग केवल अभिकारकों की सांद्रता पर और इसका न्यूक्लियोफाइल और रिएजेंट दोनों की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर करता है। इनमें होता है रेशमीकरण, रेशिमाइजेशन। ये क्या होता है, ये आगे अभी हम लोग देखेंगे, जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तब समझ में आएगा रेशमीकरण क्या होता है। इसमें इन्वर्जन होता है, प्रतीपन, प्रतीपन जानते हो क्या होता है, बरसात में जाते हो कभी कभी छतरी लेके, तो क्या होता है, छतरी पलट जाती है, तो कोई ग्रुप एक तरफ से पूरा दूसरी तरफ, मतलब पलट जाना पूरा, उसको बोलते हैं क्या, प्रतीपन, इन्वर्जन। इसके बाद अगला अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, इसकी अब मैकेनिज्म की ओर पहुंचते हैं हम लोग धीरे धीरे। ये होती है 2 स्टेप रिएक्शन और ये 1 स्टेप। ये क्रिया कैसी होती है, 2 स्टेप। अब मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं सीधे इसको पूरा, एक बार देखिए फिर से। पूरा नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कैसे सॉल्वेंट में, कैसे विलायक में, प्रोटिक में, ये कैसे में, एप्रोटिक में संपन्न होती हैं। इसका वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर। इसका किस पर निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें रेशमीकरण होता है और इसमें प्रतीपन होता है। अब आइए आगे देखते हैं और थोड़ा सा। देखिए ये होती है 2 स्टेप रिएक्शन। और ये होती है 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। 2 स्टेप इसकी कौन कौन सी हैं, पहली है जो फर्स्ट स्टेप होती है, देखो एक बार इसको ऐसे समझ लो पहले कि जब हम लोग कोई अभिक्रिया लेते हैं, नॉर्मल होती तो टूटती है 2 भागों में, तो आयन बनते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, धीरे धीरे होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, स्लो होती है। और जब वो आयनों के रूप में टूट जाएगी, जब 2 आयन आपस में मिलेंगे तो तीव्रता से मिलेंगे। जब तीव्रता से मिलेंगे तो वो होगी आयनिक अभिक्रिया, होगी कैसी, फास्ट होगी। तो 2 स्टेप होंगे, पहला मॉलिक्यूलर स्लो प्रोसेस होगा, दूसरा होगा कैसा, आयनिक फास्ट प्रोसेस होगी। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, ये केवल एक पद में ही संपन्न होती है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो अब इसकी मैकेनिज्म के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी SN1 और SN2 की रिएक्शन पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पक्का है, नोट कर लीजिएगा। ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 99% आप लिख करके ले लीजिए, पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है, कई तरीके से इसको घुमा सकता है, पूछ सकता है आपसे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए, या SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी तरीके से घुमा करके पूछ सकता है। तो इसके बारे में अब पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में दे रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर बाद में।